बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार कल अटैक हो जाए बहुत बढ़िया तो बहुत हमारी जितनी भी हमारी डिप्रेशन जो है वो संगीत के कारण दूर हो जाता है। आज की क्लास में सभी का स्वागत है, नमस्कार करता हूं, सत श्री अकाल। तो क्लास की शुरुआत मैंने करनी है खुश होकर, उसी काम से कोई काम नहीं करता, जितनी भी किराया करके मैंने खुश होकर करना, ताकि लाभ मुझे दुगना मिल सके। तो कैसे करनी है? दोनों हाथ ऊपर बिल्कुल सीधी, आंखें ऊपर से बंद, प्रसन्नता का भाव, चेहरे पर स्माइल आए, पैर के पंजे सीधे खड़े करें, सिर्फ उंगलियां दबाएं, पांचों दबाएं, ढीले छोड़ें, 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 दबाएं, ढीले छोड़ें। पैर के पंजे को ले जाएंगे आगे, बहुत धीमी गति से, हल्का दबाव, खिंचाव, अपनी खींचिए अपनी ओर। कहीं ना नाड़ी चढ़ गई तो वापस आ जाना है, शरीर के साथ जबरदस्ती करने बिल्कुल नहीं करना। आगे अपनी ओर, आगे अपनी ओर, खींचिए अपनी ओर, थोड़ा और आगे, अपनी ओर, आगे, अपनी ओर। रीढ़ को सीधा करें, गर्दन को सीधा करें, चेस्ट को हल्का सा आगे फैलाएं, सारा रीढ़ को ऐसा पीठी करके चेस्ट को फैलाएं, आगे, अपनी ओर, खींचिए अपनी ओर, थोड़ा और आगे, अपनी ओर, आगे, अपनी ओर, आगे, अपनी ओर, आगे, अपनी ओर, खींचिए अपनी ओर, आगे, अपनी ओर, ध्यान और बाकी तंत्रों पर 1 घंटे के लिए की बातें, शौक की बातें, 1 घंटा सिर्फ मैंने अपनी बॉडी के लिए, जिस बॉडी से मेरा पहचान है, जिससे मेरा नाम है, उसको मैंने 1 घंटा देना है, ताकि मेरा शरीर जो है स्वस्थ रहे। और जो मैं मेडिसिन से बस करेंगे साइकिलिंग, इसके लिए पंजे ताने, दाएं घुटने के ऊपर गिर चढ़ाएं, घुटना मोड़े, ऊपर, नीचे ऊपर, थोड़ा और नीचे, पैर को सर के ऊपर ले आने का प्रयास, पंजा अपनी ओर, पंजे को आगे की तरफ लाएं, नीचे मोड़े, ऊपर, नीचे, मोड़े, ऊपर, नीचे, मोड़े,
ऊपर नीचे मोड़े, ऊपर नीचे मोड़े, ऊपर नीचे मोड़े, ऊपर नीचे मोड़े, ऊपर नीचे। वाह, तुम्हारे बीच कालिया जी आए हैं, उनका स्वागत है, उनकी टीम का भी स्वागत है। तो यही क्रिया करेंगे बाएं से, बाएं घुटने को ऊपर गिर बनाए, मोड़, ऊपर नीचे 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 टांग सीधी नीचे लाना, मोड़, ऊपर नीचे मोड़, ऊपर नीचे मोड़, ऊपर नीचे। जरूरी नहीं कि हम यहाँ पर आकर कंसंट्रेशन करें तब हमें शरीर को लाभ मिलेगा। आप सूक्ष्म क्रिया करें, सिर्फ सूक्ष्म क्रिया द्वारा भी अपने शरीर को स्वस्थ रख सकते हैं। अगली सूक्ष्म क्रिया कराऊंगा। एड़ी पंजे मिलाएं, पंजे ताने, दायां पैर बाएं घुटने से ऊपर रखें, राइट फुट, दोनों हाथ घुटनों पर, दबाएं घुटने को नीचे, थोड़ा और दबाएं, इतना दबाएं कि मेरे दोनों बाजू घुटने से सीधे हो जाए, ऊपर खींचे, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, ऊपर। वाह, टांग सीधी कर लें। यही क्रिया करेंगे बाइयों से, बायां दाएं घुटने के ऊपर, दोनों हाथ दबाए घुटने को नीचे, थोड़ा जोर खींचे, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, चेहरे पर सत्ता का भाव रखना। मैंने बात में बोलना कि मेरी वीडियो अच्छी है, क्योंकि कैमरे वाले सारे अलग अलग लगे, ठीक है। एड़ी पंजे मिलाए, पंजे ताने, दायां पैर बाएं घुटने से ऊपर रखना, राइट फुट, लेफ्ट थाई के ऊपर, एक हाथ एड़ी के नीचे, एक हाथ घुटने पर, ले जाए घुटने को पीछे, खींचे, हल्का दबाव पहुंचाओ, आगे बाएं आगे की तरफ, इतना दबाएं कि मेरा घुटना नीचे वाले घुटने के ऊपर आ, पीछे खींचे, पीछे आगे, 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 दबाए दबाए, वाह, टांग सीधी,
यही क्रिया करेंगे इन बाइयों से। बायां पैर दाएं घुटने पे, एक हाथ घुटने के नीचे, एक हाथ घुटने पर, ले जाए घुटने को पीछे, हल्का दबाव बनाए, आगे दबाए, पीछे, आगे, 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 दबाए दबाए आगे, वाह। तो ये क्रिया जो मेरे शरीर के लिए बहुत बड़ा है। जैसे जैसे मेरी आयु बढ़ती है वैसे वैसे क्या होता है, मेरी नस नाड़ी थोड़ी हार्ड होती जाती है, जिस कारण ब्लड का सर्कुलेशन है थोड़ा कम होता है। तो मेरे शरीर में प्रॉब्लम आनी शुरू हो गई, ब्लड का फ्लो कम हो गया, मेरे ऑर्गन पर ब्लड नहीं पहुंच रहा है, तो वो काम करना थोड़ा धीमा करता है। तो योग क्या करता है, योग मेरे शरीर को लचीला करता है, मेरी नस नाड़ियों को लचीला करता है, जिस कारण मेरा ब्लड का फ्लो जो है वो ठीक रहता है और मेरा शरीर बिल्कुल सुस्त है। तो करेंगे फटाफट, दोनों पैर को करके आपस में जोड़े, दोनों हाथों से ग्रिप बनाए, पीछे की तरफ खींचे। अब श्वास भरे दर को सीधा करें, श्वास भरे दर को सीधा करें, घुटनों को दबाए नीचे की तरफ, थोड़ा जोर लगाए, हल्का सा खिंचाव महसूस करें, घुटने ढीले छोड़ें और करें ऊपर नीचे, बहुत अच्छे। चेहरे पर फिर वही प्रसन्नता का भाव रखना, स्माइल रखनी है, चेहरे पर स्माइल रखेंगे। घुटनों को दबाएं, थोड़ा और दबाएं, वाह। घुटने ऊपर, दोनों सीधी करें, लगाएं पद्मासन, सुखासन, सिद्धासन, जिसमें भी आप सुखासन कर सकते हैं। ध्यान रीढ़ करके बिल्कुल सीधी, गहरे व लंबे सांसों का अभ्यास करेंगे। धीरे धीरे नासिका से श्वास को बाहर निकालें, पेट को खुशकाएं, नाभि को रीढ़ के साथ लगाने का है। मेरा ध्यान सबके पेट की तरफ, थोड़ा जोर भी लगाना पड़े तो लगाएं, पेट अंदर की तरफ खींचें। रुकने का प्रयास ना रुका जाए, पेट को ढीला छोड़ें, श्वास को स्वाभाविक अंदर करें, श्वास जब कण तक भर जाए तो रुकें, ऐसे ही भर्तियां करते जाएं, श्वास को बाहर निकाला, पेट को खींचना, रुकना ना रुका जाए, श्वास को भरना, जब जब मैं श्वास को बाहर निकालता जाऊंगा तो जितनी भी कार्बन डाइऑक्साइड है उसको बाहर निकालना। जब श्वास भरे तो महसूस करें कि मैं शुद्ध वायु, शुद्ध ऑक्सीजन अपने शरीर के अंदर भर रहा हूं। जब जितनी देर हम ज्यादा से ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकालते हैं उतना ही मेरा जीवन अच्छे ढंग से चलता है। ना तो आपकी पाचन शक्ति खराब होगी, ना ही हार्ट की प्रॉब्लम होगी, ना ही जो बोलते हैं ना कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया है, ना ही इतना मेरे पैर के अंगूठे से लेकर कपाल तक इस तरह करते पूरा 1 घंटे के लिए मैंने तो देखना नहीं आया। आज पार्क में घूमने वाले लोग सही बैठे थे, उनका भी स्वागत है। श्वास को माने कर लें 3 बार ध्वनि और गायत्री का ओम ध्वनि के लिए भरे श्वास
ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि यो यो न प्रचोदयात्। हे प्राण पूर्णकर्ता और अनंत को देने वाले प्रभु, आप सर्वज्ञ सकल जगत के उत्पादक हो। हम आपके उत्तम पाप दर्शन ज्ञान सुनते क्या ज्ञान करते हैं, जो ज्ञान हमारी बुद्धि में प्रकाश करता है। हे प्रभु जी, आप सदैव में रहते हुए हमें सत्य कर्म करने की प्रेरणा दें। खोले के पद पाँव को हिला जला कर समाने कर लें। आसन पर खड़े हो जाए। बहुत अच्छे। तो मैं बार बार बोलता हूं कि अगर आप कठिन आसन नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सकते, तो सिर्फ हाजिरी 10 मिनट भी लाभ है। चाहे तो 1 घंटा आसन प्राणायाम कर लें, चाहे सिर्फ 10 मिनट लाभ। तो एक बार फिर हंसी की क्रिया होगी। पैर में फासला कर दो, दोनों बाजू आगे लेकर आए, 5 उंगलियां खोले, गैप को बढ़ाएं, मुट्ठी बंद करें, अंगूठा बाहर, दबाएं मुट्ठी को, दबाएं, खोलें, गैप को बढ़ाएं, अंगूठा अंदर जाएगा, दबाएं मुट्ठी को, खोल बंद करें, खोल बंद करें, खोल बंद करें, खोल। अब सभी का अंगूठा अंदर जाएगा, अंगूठा अंदर, मुट्ठी बंद। अब कलाइयां घुमाएंगे बहुत धीमी गति के साथ, बाजू कोहनी से खींची, गति धीमी, चक्कर पर। बहुत अच्छे। गुड। एंटी क्लॉक उल्टा चक्कर लगाएं। गुड। वाह, गुड, बहुत अच्छे। तो मेरे शरीर में कितनी हड्डियां हैं? 206। तो 206 में से 26 हड्डियां हैं मेरे पैर में। उनकी मूवमेंट कर लें। एक को और बढ़ा देना है। 27 हड्डियां हैं मेरे हाथों के। 1/4 बार मैंने अपने जोड़ों को मूवमेंट करना है। क्या किया है? सिर्फ पैर के पंजों को आगे पीछे किया है। 50 से ज्यादा हड्डियां मेरी बढ़ गई। अब थोड़े कदमों के लिए लोग बहुत बोलते हैं मेरे कदम करते हैं, तो उसको थोड़ा ठीक करना, धड़ को हल्का सा आगे झुकाना और बाजुओं को ढीला छोड़कर आगे पीछे करना। देखिए अब कदम बिल्कुल फ्री हो गए, बिल्कुल फ्री, हल्का सा कदम को आगे पीछे करें, बाजुओं को छोड़ लाइन। बहुत अच्छा। कदमों पे जोड़ मेरे दरबार में आ रहे हैं। बहुत अच्छे। अब थोड़ा कदम में थोड़ा और मुट्ठी में मिला, मुट्ठी में कैसे श्वास करते हुए बायां बाजू, बहुत अच्छे। श्वासों की जो है साथ करनी, जैसे बाजू उठाया श्वास भरनी नासिका से। जब दायां बाजू उठा रहा हूँ तो दाएं ओर के फेफड़े मेरे काम करते हैं, जब बायां बाजू उठा रहा हूँ तो बाएं बाजू, बाएं फेफड़े के रोग खुलते हैं। तो ये मैंने तैयार कर लिया अपने आप को आसनों के लिए। तो करेंगे आसनों का अभ्यास
सूर्य नमस्कार पूरे ब्रह्मांड को ऊर्जा देने वाली शक्ति, पूरे ब्रह्मांड एकमात्र शक्ति है सूर्य देव। उसकी आराधना करेंगे और अपने शरीर के अंदर उस ऊर्जा को ग्रहण करेंगे। करवाएंगे भारती करेंगे सूर्य नमस्कार का अभ्यास। आसन का 2/3 भाग पीछे छोड़े, एड़ियां मिलाएं, पंजे खोले, नमस्कार की मुद्रा, आंखें कोमलता से बंद, ध्यान आज्ञा चक्र पर। ओम सूर्याय नमः। ओम सूर्याय नमः। सांस भरते हुए दोनों बाजू पर, खींचे बाजू पर और खींचे, बड़े हुए श्वासों से बाजू गर्दन पीछे, धीरे धीरे सांसों को बाहर निकालते हुए आगे, दोनों हाथ दोनों पैरों के दाएं बाएं, रुकने का प्रयास क्षमतानुसार, घुटने एकदम सीधे खींचे हुए, दायां पैर पीछे, राइट लेग पीछे, गर्दन ऊपर, सांस को बाहर निकालते हुए बायां पैर को ले जाए पीछे, धीरे धीरे सांसों को बाहर निकालते जाएं। एड़ियों को आसन पर लगाने का प्रयास करें, धकेले धड़ को पीछे, अब सांस भरते हुए शरीर एकदम सीधा फट्टे के समान, रुकने का प्रयास क्षमतानुसार, धीरे धीरे घुटने नीचे, गाल नीचे, नाक माथा नीचे, हल्का सा नाभि वाला भाग ऊपर उठाकर सांसों को सामान्य करें, हल्का सा धड़ आगे खिसकाएं, गर्दन ऊपर, सांस भरते हुए दोनों बाजू पर, धड़ गर्दन को इतना ऊपर उठाएं कि मेरी दोनों बाजू जो है वो सीधी हो जाएं, कमर वाले भाग को नीचे दबाएं, गर्दन को पीछे फेंकें। अब धीरे धीरे सांस को बाहर निकालते हुए धड़ को ले जाए पीछे, धकेले धड़ को पीछे, एड़ियों को आसन पर लगाने का प्रयास करें। अब दायां पैर आगे, राइट लेग आगे, इतनी आगे लेकर आए कि मेरी 15 की 15 उंगलियां एक समान आ जाएं। 10 हाथों की, 5 पैरों की, गर्दन ऊपर, बायां पैर भी आगे लेकर आए, दोनों हाथ दोनों पैरों के दाएं बाएं, रुकने का प्रयास क्षमतानुसार, धीरे धीरे सांस भरते हुए दोनों बाजू पर, खींचे बाजू पर और खींचे, बाजू गर्दन पीछे, नमस्कार की मुद्रा, आ जाए वापस, आ जाए पीठ के बल विश्राम।
वज्रासन, बहुत आसन, मेरा खाया पिया हजम, अपनी सैर का लाभ, दोनों हाथ घुटनों पर, रीढ़ गर्दन सीधी, आंखें को मलका से बंद। मंडूकासन में बैठे हुए करें, वज्रासन में बैठे हुए करेंगे मंडूकासन की 3 विधियों का प्रयास। मंडूकासन में पहली विधि का प्रयास करेंगे, दोनों हाथ आगे लेकर आए, अंगूठा अंदर, मुट्ठी बंद, आपस में मिलाएं, नाभि के ऊपर रखें, सांस को भरें। अब धीरे धीरे सांस को बाहर निकालते हुए आगे, इतना आगे झुके कि मेरे पीछे से एड़ियां जो है वो कंधों से अलग ना हो। नाक माथे को आसन पर लगाने का प्रयास करें। धीरे धीरे सांस भरते हुए वापस, दोनों हाथों पर करेंगे इसी दूसरी विधि का प्रयास। दोनों हाथ आगे लेकर आए, अंगूठा अंदर, मुट्ठी बंद, आपस में मिलाएं, नाभि से नीचे रखें, सांस को भरें। अब धीरे धीरे सांस को बाहर निकालते हुए आगे, इतना आगे झुके कि मेरे पीछे से एड़ियां जो है मेरे कंधों से अलग ना हो। ध्यान रखें। धीरे धीरे सांस भरते हुए वापस, दोनों हाथ घुटनों पर करेंगे इसकी तीसरी विधि का प्रयास। बायां हाथ रखें नाभि पर, दायां उसके ऊपर, सांस को भरें। अब धीरे धीरे सांस को बाहर निकालते हुए आगे, सांस भरते हुए धीरे धीरे वापस, दोनों हाथ घुटनों पर, रीढ़ गर्दन सीधी, आंखें कोमलता से बंद, ध्यान प्रभावित अंगों पर। आ जाए मकरासन की स्थिति में, दोनों हाथों का कप बनाकर लेट जाएं। करेंगे भुजंगासन का अभ्यास। पीछे से एड़ी पंजे मिलाएं, दोनों हाथ रखें मुख के दाएं बाएं, दोनों हाथ रखें मुख के दाएं बाएं, कोहनियों का रुख अधिक से अधिक अंदर की तरफ। अब धीरे धीरे पहले गर्दन ऊपर, फिर सांस भरते हुए धड़ को ऊपर उठाएं, धीरे धीरे धड़ को ऊपर उठाते जाएं और इतना ऊपर उठाएं कि मात्र कोहनियां जो है वो अपना आसन छोड़ दें। पीछे से एड़ी पंजे मिलाकर रखें। रुकने का प्रयास क्षमता अनुसार, कमर पर बहुत सुंदर प्रभाव होता हुआ महसूस करें। धीरे धीरे वापस, स्थिति यही रहेगी। एक बार फिर धीरे धीरे पहले गर्दन ऊपर, सांस भरते हुए धड़ को ऊपर उठाएं, इतना ऊपर उठाएं कि मात्र कोहनियां जो है वो अपना आसन छोड़ दें। गर्दन पर और कमर पर प्रभाव होता हुआ महसूस करें। धीरे धीरे वापस आ जाए मकरासन की स्थिति में। और टर्न बाय टर्न टांगों को पीछे से मोड़ें। सामने एक बार देख लें कि मैंने भुजंगासन कैसे करना है। इसके बाद
तरह डॉक्टर बोल देते हैं कि आपकी रीढ़ का ऑपरेशन करना पड़ेगा। मात्र बुझंगा तक भी रीढ़ के दो साफ हो जाएंगे, उनका दर्द माफ हो जाएगा। लेकिन दर्द ये भी आप नहीं जब सीख सकते सामने देखिए सरकारी कर रहा है इधर रोटियाँ कर रहे हैं। देखिए टेढ़ी पंजे मैंने मिलाने हैं, करेगा नहीं कोई सामने देखेंगे। पंजे पीछे खींचने, दोनों हाथ मुख के दाएं बाएं कहाँ रखने हैं, मुख के साथ ऐसे मिलाने नहीं आते। कोहनियाँ नीचे लगाकर रखने, नीचे लगाकर पैर के पंजे बिछाएंगे पीछे की तरफ, पैर को रहे। अब धीरे धीरे पहले गर्दन ऊपर उठा, धीरे धीरे गर्दन पर दबाव बन गया। अब श्वास भरते हुए धड़ को ऊपर उठाते जाना, कोहनियाँ नहीं लेंगे, धड़ को ऊपर उठाते जाना। अब धड़ को थोड़ा और ऊपर उठाए कि कोहनियाँ मात्र 1 या 2 इंच ऊपर उठे। पूरा भार कमर पर गर्दन, रीढ़ की एक गोटी तेरी पर बाद में आ रही है, रीढ़ के 2 समाप्त, वहीं सर्वाइकल के नीचे पर बाद में आ रही है। और तेरा लीवर, साथ में मेरा लीवर भी प्रभाव में, पैनक्रियास शुगर वाले वो भी प्रभाव, उसके दोष समाप्त है। बहुत लाभकारी है, रियायत देखने में छोटी लाभ है। यहाँ पर श्वास को समाने कर लेना, रोक कर नहीं रखना, धीरे धीरे पहले धड़ नीचे लगाना, फिर लाना। तो सही ढंग से करेंगे तो लाभ वापस आ जाता है। आ जाती इसके बाद करेंगे पवन मुक्त आसन का अभ्यास। एड़ी पंजे मिलाएं, दोनों हाथ शीट के साथ, दायां घुटना मोड़े, राइट लेग मोड़े, दोनों हाथों के साथ एड़ी बनाएं, सांस को भरें। अब घुटने के साथ पेट को दबाएं, धीरे धीरे सांस को बाहर निकालते हुए नाक माथे को घुटने के पास लाने का प्रयास करें। थोड़ा दबाव को और बढ़ाएं, धीरे धीरे पहले गर्दन करके घुटना सीधा वापस, जाते ही एड़ी पंजे मिलाएं, पंजे ताने। अब बायां घुटना मोड़े, दोनों हाथों के साथ एड़ी बनाएं, सांस को भरें, घुटने के साथ पेट को दबाएं, धीरे धीरे सांस को बाहर निकालते हुए नाक माथे को घुटने के पास लाने का प्रयास करें। थोड़ा दबाव को और बढ़ाएं, धीरे धीरे पहले गर्दन नीचे, घुटना सीधा। कोई भी प्राणायाम करें तो उसके बाद सांस ताकि जो ऊर्जा प्राप्त की है प्राणायाम करते हैं तो वो ऊर्जा को तो प्राणायाम करेंगे। एक प्राणायाम के बाद दूसरा प्राणायाम करना है तो कम से कम 30 सेकंड से लेकर 1 मिनट का बीच में विश्राम करना बहुत जरूरी है। तो हम जो कुछ खाते हैं जब रखते हैं उससे जो ऊर्जा प्राप्त होती है वो हम खर्च करते हैं। किस पर खर्च करते हैं बताएगा कोई? हम उसको खर्च करते हैं बोलने में, सुनने में और देखने में। ठीक है, तो जैसे मैं बोलता हूँ बिल्कुल चुपचाप साफ कर तो हम उस ऊर्जा को बचा रहे हैं। तो सबसे ज्यादा ऊर्जा मेरी खर्च होती है देखने,
जब हम आंखों को खोल कर किसी चीज को देखते हैं तो उस समय मेरी एनर्जी ज्यादा है। तो छोटा सा घर देता है, कैमरा मेरे पास है, क्योंकि मोबाइल सॉरी मेरे पास है। अगर इसकी बैटरी ज्यादा खर्च करती हो तो वीडियो बनाना शुरू करता है तो बैटरी जल जाती है। इसका मतलब ये है कि वीडियो देखने में मेरी ऊर्जा शक्ति मेरी ज्यादा है। तभी बोलते हैं आसनों का अभ्यास, प्राणायाम का अभ्यास आंखें बंद करके करते हैं ताकि मेरी ऊर्जा जो है कम खर्च हो। चुपचाप करना वो भी मेरी ऊर्जा बचेगी, और शांत से बातें करना, कुछ सुनना नहीं तो वो मेरी ऊर्जा बचेगी। तो प्राणायाम करेंगे भ्रामरी, पहले देखने और सुनने कैसे करना है। अंगूठे पहले कानों में सिर्फ काट देने हैं, जो कान के साथ नीचे छोटा कान होता है उसको दबा देना है। पहले सुन ले, अंगूठे कानों में सिर्फ काट देने हैं कि बाहर से ध्वनि सुनाई न दे। उसके साथ वाली दो उंगलियां आंखों के ऊपर रखनी है, बाकी दो उंगलियां मुंह के ऊपर नीचे, कूहनियां ऐसे खड़ी हो जाएगी। हर बार श्वास भरना है और भंवरे की गुंजन की तरह श्वास को बाहर निकालते जाना है, पेट को पुचकाते जाना है। पूरी 11 आवर्तियां गिनती के साथ करेंगे। अंतिम आवर्ती करने से पहले मैंने अंगूठों को कानों से बाहर निकालना है, श्वास भरना है, फिर वापस शांत। तो करें शुरू। अंगूठे कानों में, बाकी की दो उंगलियां आंखों पर, बाकी की उसकी दाद वाली दो उंगलियां मुंह के ऊपर नीचे। श्वास भरें और भंवरे की गुंजन की तरह पेट को पुचकाते जाए। वेरी गुड। हर बार श्वास भरेंगे और भंवरे की गुंजन की तरह। टेंशन, डिप्रेशन, माइग्रेन, सभी रोगों को ठीक करने वाला प्राणायाम है जी। आंखें नहीं खोलेगा कोई भी। अगर आंखें खोल ली तो बोल लाभ हमें मिलना है, बोल नहीं देते, रहने को छोड़ दे। अंगूठे बाहर, श्वास भरे, आंखें नहीं खोलेगा, कोई भी आंखें नहीं खोलेगा। अब जिन्होंने सही ढंग से किया है वो ध्यान को ले जाए अपने कपाल के अंदर, देखें रोशनी ही रोशनी। जब भी आपको कहीं लगे तो मेरे दिमाग के ऊपर थोड़ा प्रेशर पड़ रहा है, परेशानी ज़्यादा सता रही है, तो इस प्राणायाम को कर लेंगे तो परेशानी उसी वक्त शुरू होती है। वापस आता है थोड़ी आंखों के लिए भी क्रिया करेंगे। आंखें खोलें, शरीर गर्दन पे से दीजिए।
दृष्टि को ले जाए ऊपर आकाश की तरफ, ऊपर आकाश, नीचे आसन करते जाएं, ऊपर आकाश, नीचे आसन। मध्य में आंखें बंद, आंखें खोले, दाईं ओर बाईं, गर्दन सीधी रहेगी, सिर्फ दृष्टि को दाईं ओर ले जाना है, बाईं ओर ले जाना है। रीढ़ गर्दन सीधी, मध्य में आंखें बंद, आंखें खोले, तिरछी दृष्टि दाईं ओर आकाश, बाईं ओर आसन, दाईं ओर आकाश को देखें, बाईं ओर आसन को देखें, गर्दन सीधी रहेगी। मध्य में आंखें बंद, आंखें खोले। अब बाईं ओर आकाश, दाईं ओर आसन, बाईं ओर आकाश को देखें, दाईं ओर आसन को देखें। मध्य में आंखें बंद, अब चारों बिंदु मिल गए, दाईं और बाईं और ऊपर नीचे। आंखें खोले, दृष्टि को ले जाए ऊपर, दाईं और नीचे, बाईं और। आंखों को गोल गोल घुमाएंगे, गर्दन सीधी रहेगी, आंखें दाईं और बाईं। बैठ जाए सर, सिर्फ थोड़ा ध्यान घुमाए। थोड़ा संडे है, थोड़ा समय ज्यादा लगेगा। उल्टा चक्कर एंटी क्लॉक, मध्य में। तो ये भी मेरी आंखों के लिए की जाने वाली क्रियाएं और भी बहुत है, लेकिन थोड़ा समय का अभाव रहता है। तो ऐसे तो संडे है, सभी ने रिफ्रेशमेंट लेकर जानी है। बहुत बढ़िया प्रबंध किया गया है जी ने, महेंद्र जी ने और दीपक जी, क्या नाम है, आदि। तो जिस साहब भी लेकर आए हैं, रिफ्रेशमेंट का पूरा कहीं लाने जाने की जरूरत नहीं है। अब करेंगे थोड़ी कानों की। तो कानों में शांस की आवाज आती है, कान दर्द करने लगता है, थोड़ी आगे बढ़ती तो कम सुनना शुरू हो जाता है। तो उसको मैंने कैसे ठीक करता? वैसे तो जैसे उम्र बढ़ती है तो थोड़ा कम ही सुने, क्योंकि बहुओं की आवाजें सुनेंगे तो अपना मन आ जाएगा, ठीक है ना। तो वैसे तो अच्छी बात है, भगवान भी अच्छा करता है, थोड़ा कम ही सुने, है ना। ठीक। तो क्या करना है, हाथों की दो पहली दो उंगलियों को लेना है और कानों के दाएं बाएं रगड़ें कानों को अच्छी तरह। रगड़े थोड़ा जोर लगाएं। अब कानों को थोड़ा नीचे से पकड़ कर, जैसे टीचर पकड़ते ना, ऐसे कान पकड़ते थोड़ा। अब मेरी बेगस ना पर बाप में आ रही है, जो 36 लोग ठीक करते हैं। वेरी खींचे नीचे से और ऊपर से खींचे, थोड़े कानों को ऊपर से खींचे, खींचे ऊपर से।
अब हथेलियों से कानों को आगे पीछे रख रहे हैं। अब चौथी जांच, पांचवी उंगली से कानों के बीच रगड़े अच्छी तरह। तो मेरे पैर के लेकर सर तक कपाल तक सभी क्रियाएं हो गई। तो कुछ साधक ऐसे हैं जो कुछ भी नहीं कर सकते, ना प्राणायाम, ना आसन, ना सूक्ष्म। तो उनके लिए भी मेरे पास बहुत कुछ है। ठीक है, तो खड़े हो जाए सब आसन पर। तो बहुत ही बढ़िया प्रोग्राम लेकर आए हैं सभी का मनोरंजन करने के लिए। तो सभी कर सकते हैं, इसमें कोई बहानेबाजी नहीं चलेगी। तो होगा भंगड़ा या डांस आप अपनी मर्जी से, क्योंकि खाने में बहुत कुछ है तो उसको हजम भी करना है। पेट थोड़ा खाली तो है ही, थोड़ा और खाली कर लें। स्टैंड लेके रख दे कैमरा। आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है। योग विशुद्ध भारतीय संस्कृति का हिस्सा है। योग का अर्थ है, अगर आम भाषा में कहें, जमा प्लस। इस तरह से योग शरीर और आत्मा में समन्वय बिठाता है। आत्मा का परमात्मा के साथ समन्वय बिठाता है और शरीर के विभिन्न अंगों में भी समन्वय बिठाता है। और आज 21 जून पूरे विश्व में इसको अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाया जाता है। सभी देशों में आज मनाया जाता है। और योग नित्य करने की क्रिया है। जहाँ तक मैं समझता हूँ ये ब्रह्म मुहूर्त में करना चाहिए। और मैं जब भी समय मिलता हूँ तो सैर करता हूँ, तो यहाँ भारतीय योग संस्थान द्वारा रोज यहाँ आप सभी योग अभ्यास करते हैं। तो मैं आप सबको मंगल कामना आपकी करता हूँ। ईश्वर की कृपा अनुकंपा आप पे सभी पे बनी रहे। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। और अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का श्रेय जो है प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को जाता है, जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय शब्दों के साथ थैंक यू जी, बहुत धन्यवाद। सेंट्रल कैंप से भी हमारी टीम आई हुई है, प्रेम जी, उनके साथ सैगल साहब हैं, उनका भी बहुत बहुत स्वागत है।